नमस्कार। साल 2026 एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है और हम यह बात कर रहे हैं एआई एजेंट्स की। ये सिर्फ कोई चैटबॉट नहीं है, बल्कि ये हमारे काम करने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखते हैं। तो चलिए इस एजेंटिक युग के वादे और इसमें छिपे खतरों को जरा गहराई से समझते हैं। चलिए शुरुआत सीधे एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद चौंकाने वाला लगे। पालो ऑल्टो नेटवर्क्स का अनुमान है कि 2026 तक हर एक इंसान कर्मचारी के मुकाबले 82 ऑटोनॉमस यानी कि खुद से काम करने वाले एआई एजेंट्स होंगे। हाँ, 82:1 का अनुपात। जरा सोचिए, एक इंसान के साथ 82 डिजिटल असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं। ये हमारे काम के पूरे तरीके को कैसे बदल देगा, इसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। तो सवाल उठता है कि ये एआई एजेंट आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं करता, ये काम करता है। ये अपने डिजिटल माहौल को समझता है, फैसले लेता है और जो भी लक्ष्य हो उसे पूरा करने के लिए खुद एक्शन भी लेता है। और यही एक्शन लेने की काबिलियत इसे एक आम चैटबॉट से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। ये सिर्फ सब कुछ जानने वाला नहीं, बल्कि सब कुछ करने वाला है। तो सबसे पहले सिक्के का सुनहरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं उस वादे की जो ये टेक्नोलॉजी अपने साथ लेकर आई है। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करती है जहां मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाते हैं और हमारी अपनी काबिलियत कई गुना बढ़ जाती है। बिजनेस की दुनिया में एआई एजेंट सबसे बड़े गेम चेंजर बनने की राह पर हैं। जरा सोचिए, एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो सिर्फ ईमेल का जवाब न दे, बल्कि कस्टमर की शिकायत लेने से लेकर उसे हल करने और फिर फॉलोअप करने तक का पूरा काम खुद ब खुद कर ले। ये तो कंपनियों के काम करने के तरीके को जड़ से बदल कर रख देगा। और इसका असर तो हम अभी से देखने लगे हैं। फाइनेंस, इंश्योरेंस और बैंकिंग जैसी इंडस्ट्रीज में ये एजेंट्स इतने मुश्किल काम को इतना आसान बना रहे हैं कि कुछ मामलों में काम पूरा होने का समय 4 गुना तक तेज हो गया है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक क्रांति है। और ये सब सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं हैं। चलिए एक असल दुनिया का उदाहरण देखते हैं, ओप्पो का, जो एक ग्लोबल स्मार्ट डिवाइस कंपनी है। उन्होंने दिखाया है कि ये टेक्नोलॉजी कस्टमर सर्विस में अभी से कितने जबरदस्त नतीजे दे रही हैं। यहाँ पहला हैरान करने वाला आंकड़ा है। ओप्पो के एआई चैटबॉट ने 83% कस्टमर की समस्याओं को बिना किसी इंसान की मदद के ही सुलझा दिया। मतलब अगर 100 लोग कॉल कर रहे हैं तो उनमें से 83 लोगों की समस्या तुरंत बिना किसी इंतजार के हल हो गई। और इसका सीधा असर बिजनेस पर दिखा। इस बेहतर और तेज सर्विस की वजह से ओप्पो के कस्टमर्स के दोबारा सामान खरीदने की दर में 57% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। ये साफ साफ साबित करता है कि अच्छी सर्विस सीधे सीधे कंपनी की ग्रोथ से जुड़ी है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी बदल रही है। जैसे छुट्टियों की प्लानिंग के बारे में सोचिए, दर्जनों वेबसाइट्स पर जाना, कीमतें कंपेयर करना, घंटों की माथापच्ची। अब एआई ट्रिप प्लानर्स ये सारा काम किसी के लिए भी चुटकियों में कर सकते हैं, जिससे ये सिरदर्द एक मजेदार अनुभव बन जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि हर बड़ी ताकत के साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा होता है। तो अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं, जहां हम इस पावरफुल टेक्नोलॉजी के स्याह पक्ष की बात करेंगे। यहां से माहौल थोड़ा गंभीर होने वाला है। और यहीं पर सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है, जब धोखेबाज लोग इसी ताकत का इस्तेमाल गलत इरादों से करने लगे, तब क्या होगा? आने वाले खतरों को समझने के लिए ये सवाल बहुत ही जरूरी है। ये एक बहुत ही दमदार बात है जो धोखे के एक नए दौर की तस्वीर दिखाती है। मतलब डीपफेक टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि किसी कंपनी के सीईओ का एक नकली वीडियो कॉल असली से अलग पहचानना लगभग नामुमकिन होगा। सोचिए, एक गलत कमांड और पूरा का पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। धोखाधड़ी का खेल अब पूरी तरह बदल चुका है। हम शौकिया फोटोशॉप से हाइपर रियलिस्टिक डीप फेक के दौर में आ गए हैं और चुराए हुए टेम्पलेट्स की जगह अब एआई से बनी पूरी की पूरी नकली पहचानने ले ली है। ये एक नया युद्ध का मैदान है और इसके नियम भी एकदम नए हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अब सिर्फ अलग थलग टूल्स नहीं हैं। अपराधी अब इन्हें मिलाकर स्वायत्त आपराधिक नेटवर्क बना रहे हैं। ये एआई धोखाधड़ी एजेंट्स के पूरे झुंड हैं जो एक साथ मिलकर बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत तेजी से और बेहद चालाकी से हमला कर सकते हैं। जरा देखिए कि ये खतरनाक एजेंट्स क्या क्या कर सकते हैं। वे पलक झपकते हैं नकली आईडी बना सकते हैं, लाइव वीडियो कॉल पर किसी का चेहरा बनकर बात कर सकते हैं, सिर्फ कुछ सेकंड की आवाज सुनकर उसकी नकल उतार सकते हैं और सुरक्षा सिस्टम को धोखा देने के लिए लगातार अपने तरीके बदल सकते हैं।
और एक नया खतरा भी सामने आ रहा है, जिसे ऑटोनोमस इनसाइडर कहा जा रहा है। कंपनियां अपने काम के लिए जिन भरोसेमंद एआई एजेंट्स को अपने सिस्टम का पूरा एक्सेस देती हैं, वही अब हैकर्स का सबसे बड़ा निशाना बन सकते हैं। अगर एक हैकर ने ऐसे किसी एजेंट पर कब्जा कर लिया, तो वो उसे कंपनी के खिलाफ ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो एक तरफ है सुनहरा भविष्य और दूसरी तरफ है गहरा खतरा। ऐसे में रास्ता क्या है? अब हम उस रणनीति की बात करेंगे जिससे हम इस टेक्नोलॉजी के वादे को अपना सकें और इसके खतरों से खुद को बचा भी सकें। अच्छी खबर यह है कि पालो ऑल्टो नेटवर्क्स का अनुमान है कि 2026 ईयर ऑफ द डिफेंडर यानी रक्षकों का साल होगा। ये वो साल होगा जब एआई से चलने वाली सुरक्षा टेक्नोलॉजी हमलावरों पर भारी पड़ने लगेगी और पलड़ा वापस सुरक्षा के पक्ष में झुकेगा। जैसा कि वेंडी विटमोर कहती हैं, एआई से होने वाले हमलों से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, उतना ही समझदार एआई से चलने वाला डिफेंस। मतलब अब लोहे को लोहा ही काटेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें एआई को रोकना नहीं है, बल्कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहाँ इंसानी निगरानी को एआई पावर्ड सुरक्षा के साथ जोड़ा जाए। इसे हाइब्रिड मॉडल कहते हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी और इंसान मिलकर काम करते हैं। इसे लागू करने के लिए एक 3 स्टेप की रणनीति है। पहला, मल्टी मोडल डिटेक्शन, जो सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि आवाज और डिवाइस को भी जांचता है ताकि पक्का हो सके कि सामने वाला इंसान असली है। दूसरा, बिहेवियरल एआई, जो किसी के ऑनलाइन बर्ताव के पैटर्न पर नजर रखता है और कुछ भी अजीब होने पर अलर्ट करता है। और तीसरा, ऐसे सिस्टम बनाना जो खासतौर पर खतरनाक एआई एजेंट्स को पहचान कर उन्हें ब्लॉक करने के लिए ही बने हों। तो अंत में हम सब इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं, ये ऑटोनॉमस भविष्य तो आएगा ही, ये तय है। असली सवाल यह है कि क्या हम एक समाज के तौर पर इसके नियम बनाने, इसे काबू में रखने और इसके साथ जिम्मेदारी से जीने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।